हेलो फ्रेंड्स, मंथन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं बंधन। सामाजिक विज्ञान के विषय इतिहास के पाठ 2 में हमने पहले पार्ट 1 बना चुके हैं और पार्ट 2 पर आज लेके आए वीडियो। तो चलिए, अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, हम लोग पार्ट 1 में बात किया था 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चन की। अब इसमें हम 21 से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि माँ उपन्यास के लेखक थे कौन। तो आप सभी के सामने जो ऑप्शन है, ए प्लेखानोव, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी गोरकी, ऑप्शन डी तुर्गेनेव। तो दोस्तों, हम बात करें टॉल्स्टॉय की, इन्होंने वार एंड पीस लिखा था। और बात करें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इन्होंने ही माँ उपन्यास को 1906 ईस्वी में लिखा। इन्होंने माँ क्रांतिकारी कारखाने के कर्मचारियों के बारे में लिखा था। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो आप सभी के सामने जो है ऑप्शन 1789 में, बी है 1827 में, सी है 1830 में, डी है 1833 में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1827, जो कि रॉबर्ट ओवन द्वारा किया गया था। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। 22 के बाद 23 पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चास्टिस आंदोलन कहाँ हुआ था। दोस्तों, चास्टिस आंदोलन के बारे में बात करें तो ये ब्रिटेन में सन 1838 से लेकर 1848 के बीच राजनीतिक सुधारों के लिए श्रमिक वर्ग द्वारा चलाया गया था और इसे ब्रिटेन में चलाया गया था। तो जिसका सही उत्तर है ब्रिटेन। इसे 1838 से 1848 तक चलाया गया था। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन के बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन ने ब्रेस्टा लिटवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ किया था। तो आप सभी के सामने जो उत्तर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी इटली। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी। 24 के बाद हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई कब। चलिए, इसका ऑप्शन है ए रूस में, बी फ्रांस में, सी जर्मनी में, डी लंदन में। तो दोस्तों, इसकी जो बैठक हुई वो हुई लंदन में 1864 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ऑप्शन नंबर सी प्लेखानोव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने। 26 नंबर के बाद 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। 27 के बाद 28 पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि चेका क्या था। ऑप्शन नंबर ए सेना की टुकड़ी, ऑप्शन नंबर बी पुलिस दस्ता, ऑप्शन नंबर बी सी पादरी वर्ग, ऑप्शन नंबर डी श्रमिक वर्ग।
तो दोस्तों इस चेका की बात करें, जो 28 नंबर क्वेश्चन है, इसे 20 दिसंबर 1917 सोवियत रूस के पहले राजनीतिक और सैन्य खुफिया संगठन था, जिसे हम लोग पुलिस दस्ता भी कहते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। आप सभी के सामने ऑप्शन है ए लेनिन, बी ट्रास्टकी, सी केरेंस्की, डी स्टालिन। तो फ्रेंड्स अप्रैल थीसिस को लेनिन ने तैयार किया था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें 3 शर्त थे कि युद्ध को समाप्त किया जाए और रूस को युद्ध से खुद वापस ले लेना चाहिए। दूसरा था कि भूमि किसानों को हस्तांतरित किया जाए, और 3 नंबर जो शर्त था वो था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। चलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है लेनिन। ऑप्शन नंबर 30 की बात करें तो रासपुटिन कौन था। आप सभी के सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए समाज सुधारक, ऑप्शन नंबर बी भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन नंबर सी दार्शनिक, ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक। दोस्तों जो रासपुटिन था ये एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर 30 के बाद हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का रुख करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रूस का पहला समाजवादी था। ऑप्शन नंबर ए है लेनिन, ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी प्लेखनोव, ऑप्शन नंबर डी स्टालिन। दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है प्लेखनोव। यह रूस का पहला समाजवादी था प्लेखनोव। ऑप्शन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी। आप सभी के सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्टालिन ने, ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने, ऑप्शन नंबर सी केरेंस्की ने, ऑप्शन नंबर डी ट्रास्की ने। तो दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1920 से 1921 में हुए विद्रोह के बाद लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटने के उद्देश्य से नई आर्थिक नीति का घोषणा किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लेनिन ने। चलिए 32 के बाद हम 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए है केरेंस्की ने, ऑप्शन नंबर बी ट्रास्की ने, ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने, ऑप्शन नंबर डी स्टालिन ने। दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व 1917 में लेनिन ने किया था, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 33 के बाद हम लौटते हैं क्वेश्चन 34 को देखते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो आप सभी के सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पीटर, ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर प्रथम, ऑप्शन नंबर सी निकोलस प्रथम, ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का जो जार था निकोलस द्वितीय था। चलिए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। दोस्तों आप सभी के सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जार का निरंकुश शासन, बी प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ऑप्शन नंबर सी रासपुटिन की भूमिका, ऑप्शन नंबर डी किसानों का असंतोष। दोस्तों अगर बात करें हम 35 नंबर क्वेश्चन की तो वर्ष 1916 से 1917 में बड़े भीषण अकाल में खदान संकट उत्पन्न हुआ, जिससे जनता आक्रोशित हो गई तथा अंततः यह क्रांति हुआ। तो इसका एक और कारण माना जाता है, वो है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है।
36 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? आप सभी के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए रूस में, बी जर्मनी में, सी ऑप्शन नंबर सी है चेकोस्लोवाकिया में, ऑप्शन नंबर डी है पोलैंड में। तो दोस्तों विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम जो की गई थी वो था रूस। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि समाजवादियों का जो बाइबल था वो किसे कहा जाता है। आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर ए है अप्रैल थीसिस को, बी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, सी है दास कैपिटल को, डी है सोशल कॉन्ट्रेस्ट को। तो आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक समानता पर, बी नागरिक समानता पर, सी कानूनी समानता पर, डी आर्थिक समानता पर। तो समाजवादियों का दर्शन जो बल देता है वो देता है आर्थिक समानता पर, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है कॉमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो आप सभी के सामने जो ऑप्शन ए है सैन्यवाद का प्रचार करना, बी है क्रांति का प्रचार करना, सी पूंजीवादी का प्रचार करना, डी समाजवाद का प्रचार करना। दोस्तों मार्च 1919 में मॉस्को में आयोजित एक कांग्रेस में की गई इसकी शुरुआत कार्ल लिबनेख्त और रोजा लग्जमबर्ग को श्रद्धांजलि के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। जो ये क्रांति का प्रचार था। ऑप्शन नंबर जिसका बी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी के सामने जो ऑप्शन है ए 1 फरवरी को, बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को, डी 1 मई को। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वैसे ये 1 मई को। इसमें अगर 1 अप्रैल की बात करें तो बिहार में एक बहुत बड़ा चीज हुआ था, वो था बिहार में शराबबंदी। चलिए 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोलखोज की योजना किसने आरंभ की? आप सभी के सामने ऑप्शन है ए लेनिन, बी स्टालिन, सी निकिता खुश्वे, डी लियोनिड। दोस्तों जो कोल खोज का अर्थ होता है वो होता है सामूहिक खेती। इसकी जो शुरुआत किया था वो किया था स्टालिन ने, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 41 का 42 नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी के सामने जो ऑप्शन है सेंट साइमन को, ए बी है चार्ल्स फूरिये को, सी लुई बुला को, डी है कार्ल मार्क्स को। दोस्तों इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। 42 का 43 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए है फोरियर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ओवन, सी है कार्ल मार्क्स, डी है सेंट साइमन। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता जो माना जाता है सेंट साइमन को, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है
लियो टॉल्स्टॉय, बी इवान तुर्गेनेव, सी फ्योदोर डी मैक्सिम गोर्की। तो इसका जो सही उत्तर है ये उत्तर है इवान तुर्गेनेव। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए है फरवरी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी मार्च की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर की क्रांति और ऑप्शन नंबर डी नवंबर की क्रांति। तो दोस्तों इसकी जो क्रांति थी वो 20 अक्टूबर 1917 को हुई थी, इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।